हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस का सेकेंड पेपर, जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का जो यूनिट थर्ड है। उसका टॉपिक जो है जेंडर इनइक्वालिटीज़ एंड स्कूलिंग। आज इस टॉपिक को हम लोग जो है फुली डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि जेंडर इनइक्वालिटीज़ और स्कूलिंग से क्या मतलब है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है जेंडर इनइक्वालिटीज़ एंड स्कूलिंग, आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। जेंडर इनइक्वालिटीज़ से हम लोग क्या समझते हैं, स्कूलिंग से तो आप लोग सब लोग जो है समझ गए होंगे कि किससे ये जो है रिलेटेड है, हमारे स्कूल से। और जेंडर इनइक्वालिटीज़ मतलब क्या होता है। यहाँ पे जेंडर इक्वालिटीज़ अगर हम लोग देखें तो अगर इसकी दूसरी मीनिंग अगर हम लोग समझें तो इसको कह सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम लोग को कहाँ पे देखना है, इन स्कूल में जेंडर के बेसिस पे क्या डिस्क्रिमिनेशन है, हमें इस टॉपिक में जो है स्टडी करना है, समझना है कि कैसे जो है हमारे स्कूल सिस्टम में, हमारे स्कूल में चिल्ड्रन के साथ, स्टूडेंट के साथ जो है जेंडर के बेसिस पे उनके साथ इनइक्वालिटीज़ होती है और डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर हम लोग इसकी हिंदी में जो है मीनिंग देखें, जेंडर इनइक्वालिटीज़ को हिंदी में अगर समझें तो इसका मतलब हो गया लिंग असमानता। मतलब हमारे स्कूल में जो स्टूडेंट हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उनके साथ लिंग के आधार पे जो है कैसी असमानता होती है और वो असमानता इनइक्वालिटीज़ डिस्क्रिमिनेशन किस किस एरिया में होती है, किस किस जगह पे होती है। हम लोग इस टॉपिक में जेंडर इनइक्वालिटीज़ में पूरी तरह से इसको डिस्कस करेंगे। और एक और मीनिंग जो होता है जेंडर इनइक्वालिटीज़ और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, वो क्या है, जेंडर बियास। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जेंडर इनइक्वालिटीज़ को हम लोग जेंडर बियास भी कह सकते हैं। इसकी अगर हिंदी में मीनिंग देखें तो लिंग पक्षपात इसको कहते हैं। लिंग के आधार पे पक्षपात जो किया जाता है हमारे स्कूल में, उसको कहते हैं जेंडर बियास या फिर जेंडर इनइक्वालिटीज़ या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम लोग इसकी सेकंड मीनिंग जो जनरल बेसिस पे हमारे स्टूडेंट जो होते हैं यूज़ करते हैं कि हमारे साथ क्लासरूम्स में या फिर हमारे स्कूल में जो है हमारे साथ पार्शियलिटी होती है, ये आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ने सुन रखा होगा। तो ये पार्शियलिटी क्या है? पार्शियलिटी जनरली जो है कुछ नहीं है, बल्कि ये एक तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन है, पक्षपात है, जो कि हमारे क्लासरूम में टीचर्स के द्वारा जेंडर के बेसिस पे, लिंग के आधार पे जो है हमारे साथ स्टूडेंट्स के साथ होता है, जेंडर बियास। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि जेंडर के आधार पे जो हमारे स्कूल सिस्टम में जो भी असमानता है उसको आइए फ्रेंड्स हम लोग पहले देख लेते हैं। कहाँ कहाँ पे जो है जेंडर के बेसिस पे, लिंग के आधार पे कहाँ कहाँ असमानता हमारे स्कूल में, हमारे क्लासरूम में देखने को मिलती है। वो कौन कौन से इंडिकेटर हैं जो कि हमें ये दिखाते हैं कि यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ प्रेजेंट है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन प्रेजेंट है, यहाँ पे जेंडर बियास जो है हो रहा है, लिंग पक्षपात यहाँ पे हो रहा है क्लासरूम में। पहला जो है वो है क्वेश्चनिंग। एट द टाइम ऑफ क्वेश्चनिंग, जनरली हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं, इन क्लासरूम, कक्षा की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। क्लासरूम की बेसिकली हम लोग इस टाइम पे बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है लिंग पक्षपात कैसे होता है, किस किस टाइम पे जो है हम लोग को
जेंडर इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, पार्शियलिटी देखने को मिलती है स्टूडेंट्स के बीच में टीचर्स के द्वारा जो की जाती है। जनरली जो है टीचर्स जो हैं वो जानबूझ के जो है पार्शियलिटी नहीं करते हैं, जबकि उनसे अनजाने में जो है डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, इनइक्वालिटीज़ जो है हो जाती है। और कुछ टीचर तो फीमेल और मेल जेंडर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो उनका स्टीरियोटाइप्स होता है, रूढ़ि धारणा वाले जो टीचर होते हैं, रूढ़िवादी धारणा वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फिर लौट के टॉपिक पे आते हैं कि किस किस जगह पे हमारी कक्षा में, हमारे क्लासरूम में जो है जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो देखने को मिलता है। पहला टॉपिक तो है एट द टाइम ऑफ क्वेश्चंस, दूसरा टॉपिक जो है सीटिंग अरेंजमेंट, थर्ड जो है इन स्पोर्ट में हम लोग को भी जो है देखने को मिलता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है हो रहा है जेंडर के बेसिस पे, फीडबैक एंड इनकरेजमेंट, अलाउड टू स्पीक एट द टाइम ऑफ स्कोल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लास ड्यूटीज़, एंड जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट ये है एग्जाम्पल ऑफ द जेंडर व्हेन टीचेस अ लेसन बाय अ टीचर। चलिए फ्रेंड्स, इसको बारी बारी से हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे अगर क्वेश्चनिंग के टाइम पे जेंडर के बेसिस पे जो है अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनइक्वालिटीज़ होता है स्टूडेंट के बीच में, तो कैसे होता है। चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चनिंग के टाइम, मतलब जब क्लासरूम में बच्चों से, स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो उस टाइम पे जो है टीचर ना चाहते हुए भी कैसे इनइक्वालिटीज़ को प्रमोट्स करता है, कैसे जो है वो जो है लिंग पक्षपात करता है। आइए फ्रेंड्स, पहला हम लोग देख लेते हैं पहला टॉपिक, एट द टाइम ऑफ क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम्स। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि जब क्लासरूम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट से, तब वहाँ पे जो है लिंग पक्षपात देखने को मिलता है, जेंडर बियास देखने को मिलता है, जेंडर इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पार्शियलिटी देखने को मिलती है। तो पहला तो इसमें हो गया रेजिंग हैंड्स। चलिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे हम लोग क्वेश्चनिंग के टाइम पे रेजिंग हैंड्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है कैसे असमानता होता है, लिंग पक्षपात कैसे होता है। रेजिंग हैंड, जब भी जो है क्लास में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जब भी क्लास में क्वेश्चंस, प्रश्न स्टूडेंट से पूछे जाते हैं, तब उस टाइम पे जो यूज़ होता है वर्ड आइदर बॉयज़ रेज हैंड या फिर आइदर गर्ल्स रेज हैंड। तो यहाँ पे जो है लिंग असमानता देखने को, जेंडर बियास देखने को मिलता है। लिंग पक्षपात, अगर क्लासरूम में जनरली जो है दो जेंडर के स्टूडेंट बैठे होते हैं, या तो वो फीमेल जेंडर होती है या फिर जो है वो मेल जेंडर होती है, तो वहाँ पे जब क्वेश्चनिंग होती है तब वहाँ पे मेल जेंडर भी जो है रेज करता है हैंड और फीमेल जेंडर भी रेज हैंड करती है। लेकिन अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर पे आ जाती है कि वो बॉयज़ से क्वेश्चनिंग करता है या फिर जो है गर्ल्स से क्वेश्चनिंग करता है। तो वहाँ पे जो है अगर वो सिर्फ गर्ल्स से क्वेश्चनिंग कर रहा है तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो है, पार्शियलिटी जो है हो रही है बॉयज़ के साथ। अगर वो सिर्फ बॉयज़ के हैंड्स को उनसे जो है क्वेश्चनिंग करता है तो वो फीमेल के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटीज़, पार्शियलिटी हो रही है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो इनइक्वालिटीज़ है ये किसी एक जेंडर के साथ नहीं होती है, बल्कि ये अलग अलग सिचुएशन में मेल जेंडर और फीमेल जेंडर दोनों के साथ जो है ये डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटीज़, पार्शियलिटी देखने को मिलती है हमारे क्लासरूम में, हमारे स्कूल में। तो रेजिंग हैंड्स को हम लोग देख लिए थे कि कैसे क्वेश्चनिंग के टाइम पे अगर टीचर सिर्फ बॉयज़ से या फिर क्वेश्चन करता है या फिर जो है सिर्फ गर्ल्स के साथ जो है क्वेश्चनिंग करता है, तो यहाँ पे जो है जेंडर इनइक्वालिटीज़
और डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता है। और दूसरा हो गया रिसीविंग ऑफ क्वेश्चन। दूसरा हो गया क्वेश्चनिंग के टाइम रिसीविंग ऑफ क्वेश्चंस, मतलब प्रश्न को लेते समय। इसका मतलब हो गया रिसीविंग ऑफ क्वेश्चंस। जब भी हमारे टीचर्स क्वेश्चनिंग करते हैं स्टूडेंट से, मतलब प्रश्न पूछते हैं हमारे स्टूडेंट से, हमारे बच्चों से क्लासरूम में, तो वो किसके आंसर को प्रेफर करते हैं सबसे ज़्यादा? या तो वो बॉयज़ के आंसर को जो है रिसीव करते हैं, या तो वो जो है गर्ल्स के जो है क्वेश्चन को आंसर को रिसीव करते हैं। तो इसको कहते हैं रिसीविंग ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे भी जो है हमको जेंडर इनइक्वालिटीज़, जेंडर बियास, लिंग पक्षपात जो है देखने को मिलता है। टाइम फॉर क्वेश्चन, जो नेक्स्ट बात आती है कि क्वेश्चनिंग के टाइम पे जो है टाइम फॉर क्वेश्चन, यहाँ पे भी जो है हम लोग को जेंडर बियास, जेंडर इनइक्वालिटीज़, लिंग पक्षपात या फिर पार्शियलिटी जो है, या फिर हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे टाइम ऑफ फॉर क्वेश्चनिंग, यहाँ पे जो है हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि क्वेश्चनिंग का टाइम से जो है और डिस्क्रिमिनेशन से क्या मतलब है। तो आइए देखते हैं टाइम फॉर क्वेश्चन। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम लोग समझते हैं। ये दोनों मेल जेंडर और फीमेल जेंडर दोनों के साथ हो सकता है। ओनली फॉर एग्जाम्पल वी टेक, जनरली समझ लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट है जो कि फीमेल है, और जो सेकेंड स्टूडेंट है वो है मेल जेंडर से क्लासरूम में जो है बिलोंग करता है। क्वेश्चन जो है, जो टीचर है वो क्वेश्चन जो है दोनों से पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जो है जेंडर इनइक्वालिटीज़, लिंग असमानता देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हम लोग बेसिकली क्या समझ रहे हैं? टाइम फॉर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमको टाइम से जो है रिलेट करना है कि कैसे जो है जेंडर इनइक्वालिटीज़ हम लोग को टाइम फॉर क्वेश्चनिंग में कैसे देखने को मिलती है। तो जो क्वेश्चन है वो पुटअप हुआ फीमेल स्टूडेंट से भी और मेल स्टूडेंट से भी, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ तब हो जाती है जब फीमेल जेंडर को ज़्यादा टाइम मिलता है, मोर टाइम मिलता है फॉर गिविंग आंसर देने के लिए। उसको जो है अगर फीमेल जेंडर को है ज़्यादा टाइम मिलता है और मेल जेंडर को है कम टाइम मिलता है, तब वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है। और ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा फीमेल को ही जो है ज़्यादा टाइम आंसर बताने के लिए मिले, ये रिवर्स भी हो सकता है। ये जो है रिवर्स भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फीमेल को ही ज़्यादा टाइम मिले आंसर बताने के। ये जो है मेल के साथ भी जो है हो सकता है कि उसको ज़्यादा टाइम मिले और फीमेल के साथ पार्शियलिटी हो जाए, उसको कम टाइम मिले। तो फ्रेंड्स, ये था टाइम फॉर क्वेश्चनिंग, जहाँ पे हमको जेंडर इनइक्वालिटीज़ जो है देखने को मिलती है, लिंग असमानता देखने को मिलती है, या फिर जेंडर बियास, लिंग पक्षपात, या फिर पार्शियलिटी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम लोग ईजी एंड डिफ़िकल्ट की बात। ईजी एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चनिंग के टाइम पे इजी और डिफ़िकल्ट का भी क्वेश्चन का मैटर होता है कि वहाँ पे लिंग असमानता, जेंडर इनइक्वालिटीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। तो जनरली क्लासरूम्स में टीचर्स द्वारा ये जेंडर इनइक्वालिटीज़ जो है अक्सर जो है देखने को मिलती है। ये भी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि मान लीजिए, पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि ये जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ है ये दोनों जेंडर के साथ, मेल जेंडर स्टूडेंट या फिर फीमेल स्टूडेंट, दोनों के साथ जो है हो सकती है। तो बस समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर से कि कोई एक
स्टूडेंट है जो कि फीमेल जेंडर है और जो दूसरा स्टूडेंट है वो है मेल जेंडर। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर टीचर स्टूडेंट से, दोनों स्टूडेंट से सेम नहीं डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं, मान लीजिए फीमेल से इजी क्वेश्चन उन्होंने किया, टीचर ने फीमेल से इजी क्वेश्चन किया और मेल से डिफ़िकल्ट कर दिया, या फिर ये कंडीशन जो है रिवर्स भी हो सकती है, फीमेल से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर दिया टीचर या फिर मेल से इजी क्वेश्चन कर दिया। अगर फीमेल से इजी क्वेश्चन करता है और मेल से डिफ़िकल्ट करता है तो यहाँ पे फीमेल को आसानी होगी इजी क्वेश्चन का आंसर बताने में, जबकि जो मेल है उसको डिफ़िकल्टी होगी उसका आंसर बताने में। तो यहाँ पे जो है मेल के साथ जब फीमेल के साथ इजी क्वेश्चन पूछा जाता है टीचर के द्वारा और मेल के साथ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे मेल के साथ जो है अनइक्वलिटी शो होती है। वहाँ पे मेल स्टूडेंट बोलेगा कि हमारे साथ जो है टीचर ने पार्शियलिटी की, हमारे साथ लिंग पक्षपात हुआ। अगर यही बात जो है रिवर्स हो जाती है तो फीमेल के साथ अगर ये होता है कि उससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा जाए और मेल जेंडर से इजी क्वेश्चन पूछा जाए, तो यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट जो है वो कहेगी कि उसके साथ जो है लिंग पक्षपात टीचर ने किया। ये जनरली जो है हम लोग को क्लासरूम में देखा जा सकता है कि कैसे जो है जेंडर इनइक्वलिटी टीचर्स के द्वारा जो है हो रही है। ये था जो है क्वेश्चनिंग के टाइम पे जो हम लोग को देखने को मिलता है क्लासरूम्स में, जो जनरली टीचर न चाहते हुए भी जो है बच्चों के साथ मेल और फीमेल जेंडर के बेसिस पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात या फिर पार्शियलिटी कर देते हैं। एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे क्लासरूम में क्वेश्चनिंग के टाइम पे जो है कहाँ कहाँ जेंडर इनइक्वालिटीज़ या फिर जेंडर बियास, लिंग पक्षपात या फिर पार्शियलिटी या फिर लिंग असमानता देखने को मिलती है। पहला हो गया रेजिंग हैंड्स, रिसीविंग ऑफ क्वेश्चन, टाइम फॉर क्वेश्चन एंड इजी एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अब जो हमारा सेकेंड सिचुएशन आता है जहाँ पे हम जेंडर इनइक्वालिटीज़ मतलब जेंडर बियास, लिंग पक्षपात हम लोग को देखने को मिलता है जनरली क्लासरूम में जो टीचर्स के द्वारा होता है, वो क्या है? सेकेंड जो है सिचुएशन जहाँ पे जेंडर जो है इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलता है वो है सीटिंग अरेंजमेंट। जो बॉयज़ और गर्ल्स स्टूडेंट का जो क्लासरूम में सीटिंग अरेंजमेंट होता है वहाँ पे जो है जेंडर इनइक्वालिटीज़ हम लोग को देखने को मिलता है, जो लिंग असमानता है वो हम लोग को देखने को मिलता है, या हम लोग जो है कह सकते हैं जेंडर बियास, लिंग पक्षपात देखने को मिलता है। आइए समझते हैं हम लोग कि सीटिंग अरेंजमेंट के थ्रू जो है कैसे जो है लिंग पक्षपात या फिर जेंडर इनइक्वालिटीज़ होती है। आइए हम लोग जो है इसको समझते हैं। मान लीजिए जो एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं ये जनरली हर एक क्लासरूम में जो है देखने को मिलता है। वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट में जो है रो का जो है डिवाइडेशन हो जाता है, जिसमें एक अलग सी रो होती है जो गर्ल्स के लिए होती है, जिसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वहाँ पे जो है गर्ल्स इस रो में बैठती हैं और जो सेकेंड रो होती हैं उसमें जो है बॉयज़ जो हैं वो बैठते हैं। तो यहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट, ये तो बात हो गई सीटिंग अरेंजमेंट की कि जो रो का सेग्रीगेशन होता है, जो रो का अलगाव होता है जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ जो है अलग अलग बैठते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी जो है टीचर कैसे करते हैं। तो टीचर जब क्लासरूम में जो है स्टडी कराते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो रो के डिवाइडेशन की वजह से जो है उनका इक्वल जो है अटेंशन जो है हर एक रो पे नहीं पड़ता है। तो जनरली यहाँ पे जो है जेंडर इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है, या तो टीचर पढ़ाते वक्त सिर्फ बॉयज़ पे जो है अपना ध्यान केंद्रित करता है या फिर जो है सिर्फ गर्ल्स पे है जो है वो अटेंशन जो है अपना कर पाता है। तो यहाँ पे
अनजाने में ही जो है टीचर्स जो है वो यहाँ पे लिंग असमानता को दिखाते हैं और जेंडर इनइक्वालिटीज़ यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट में जो है शो होता है। जो नेक्स्ट बात आती है स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में हमारे फील्ड में जो है कैसे जो है जेंडर इनइक्वालिटीज़, जो लिंग के आधार पे असमानता है, लिंग पक्षपात है, वो हमारा स्पोर्ट्स में जो है कैसे देखने को मिलता है। आइए यहाँ पे समझते हैं। जनरली हम सब जो है जानते हैं कि जो चिल्ड्रेन का या फिर स्टूडेंट हम कह सकते हैं, उनका कहाँ कहाँ इंटरेक्शन होता है स्कूल में। हम लोग बेसिकली कहाँ की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं कि जो इंटरेक्शन होता है या कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट्स के बीच में, वो जनरली कहाँ कहाँ पे होता है। या तो वो क्लासरूम में इंटरेक्ट करते हैं या फिर जो है फील्ड में इंटरेक्ट करते हैं। तो पहला हम लोग क्लासरूम में देख लिए कि कैसे जो है जेंडर इनइक्वालिटीज़ हमारे क्लासरूम में होता है, लिंग पक्षपात कैसे हमारे क्लासरूम में होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि फील्ड में जो है लिंग पक्षपात, जेंडर इनइक्वालिटीज़ कैसे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बात आती है इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में मतलब खेल कूद में हमको लिंग पक्षपात देखने को कहाँ मिलता है। तो हम लोग आइए देखते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो फील्ड है जहाँ पे स्पोर्ट्स होता है वहाँ पे जेंडर बियास कैसे देखने को मिलता है। तो जनरली या तो फिजिकल बेसिस पे ये लिंग पक्षपात होता है, जेंडर बियास या फिर जेंडर इनइक्वालिटीज़ या फिर पार्शियलिटी हम लोग कह सकते हैं। जो हमारे समाज का स्टीरियोटाइप्स है कि जो हमारे बॉयज़ स्टूडेंट होते हैं वो फिजिकली ज़्यादा फिट होते हैं एज़ कंपेरिजन टू फीमेल स्टूडेंट या फिर फीमेल जेंडर। तो वहाँ पे जो है स्पोर्ट्स में जो सिलेक्शन होता है वो जनरली और मोस्टली जो होता है वो बॉयज़ का होता है और गर्ल्स का सिलेक्शन वहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है जेंडर इनइक्वालिटीज़, पार्शियलिटी हमारे स्कूल में फील्ड में जो है अक्सर देखने को मिलता है, जो टीचर्स शो करते हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटीज़ फील्ड में एक दूसरी तरह से भी हम लोग देख सकते हैं कि जो फुटबॉल गेम होता है, यहाँ पे जो बॉयज़ होते हैं वो अधिकतर जो है मोस्टली बॉयज़ जो है वो या तो क्रिकेट खेलते हैं या फिर जो है फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे फीमेल को फील्ड में स्पेस नहीं मिलता है और क्योंकि जो बॉयज़ होते हैं वो फील्ड में फुटबॉल गेम के लिए या फिर क्रिकेट मैच के लिए पूरे एरिया को जो है कवर्ड किए रहते हैं, इसलिए जो फीमेल होती है उसको खेलने कूदने के लिए, स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए उसको स्पेस नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे जो है फीमेल के साथ पार्शियलिटी होती है और जेंडर इनइक्वालिटीज़ या फिर जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर जेंडर बियास हम लोग को देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट बात आती है वो आता है फीडबैक एंड इनकरेजमेंट, जो कि टीचर्स के द्वारा यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटीज़ को दिखाता है। आइए हम लोग देखते हैं फीडबैक एंड इनकरेजमेंट। फीडबैक एंड इनकरेजमेंट। अब फीडबैक और इनकरेजमेंट में कैसे जो है हमारे टीचर्स जो हैं वो लिंग असमानता को जो है प्रयोग करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। जेंडर इनइक्वालिटीज़ हमको फीडबैक और इनकरेजमेंट में कैसे देखने को मिलती है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, या तो वो मेल जेंडर को हो या फिर जो है फीमेल जेंडर के होते हैं, उनके साथ जो है फीडबैक और इनकरेजमेंट के टाइम पे भी जो है जेंडर इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कोई भी स्टूडेंट है, मान लीजिए वो एक फीमेल स्टूडेंट है और एक जो है वो
मेल स्टूडेंट है। तो यहाँ पे अगर टीचर जो है क्वेश्चन पूछते हैं, या तो अगर दोनों से पूछे, मेल से भी पूछते हैं और फीमेल से भी पूछते हैं, और दोनों जेंडर जो है अपना अपना आंसर जो है टीचर्स को देती है, वहाँ पे जो है या तो टीचर्स का जो फीडबैक होता है वो किसी के लिए पॉजिटिव होता है और किसी के लिए निगेटिव होता है। तो जिसके लिए टीचर्स का जो फीडबैक होता है, इनकरेजमेंट होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसके लिए तो अच्छी बात है, गुड है उसके लिए। लेकिन जिस जेंडर के लिए जो है ये फीडबैक और इनकरेजमेंट जो है निगेटिव होता है, तो उसके लिए वो बैड है। तब जिस स्टूडेंट के लिए, या तो वो मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकता है, जिस भी स्टूडेंट के लिए अगर वो मेल जेंडर से बिलोंग करता है या फिर फीमेल जेंडर से बिलोंग करता है, जिसके लिए भी निगेटिव फीडबैक और इनकरेजमेंट होता है, तो वहाँ पे वो जेंडर जो है बोलता है, वो स्टूडेंट बोलता है कि उसके साथ पार्शियलिटी हुई है, लिंग असमानता हुई है या फिर लिंग पक्षपात हुआ है। तो यहाँ पे जो बेसिकली टीचर्स का रोल है कि वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को जिसके गलत आंसर भी आ रहे हैं, उसको निगेटिव फीडबैक ना दें, बल्कि उसको पॉजिटिव फीडबैक दें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकरेज करें। जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है अलाउड टू स्पीक। जनरली अब अलाउड टू स्पीक में जो है कहाँ जो है हम लोग को जेंडर इनइक्वालिटीज़ जो है देखने को मिलती है। बहुत सारे क्लासरूम में वो कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं कि वो कुछ स्टूडेंट को ही प्रीफर करते हैं कि वो अपने आइडियाज़ को क्लासरूम में जो है सबके सामने जो है रख सके, चाहे वो जो है फीमेल जेंडर का भी हो सकता है और मेल जेंडर का भी हो सकता है। तो वो जो टीचर्स होते हैं वो पार्शियलिटी करते हैं कुछ स्टूडेंट के साथ और उनको ही सिर्फ अलाउ करते हैं क्लासरूम में कि वो फ्रीली जो है स्पीक कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ को पूरे क्लासरूम में जो है बता सकते हैं। तो वहाँ पे जिस स्टूडेंट को भी जो है ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है फ्री टू स्पीक वाली, तो वहाँ पे वो स्टूडेंट या तो मेल जेंडर से वो बिलोंग कर सकता है या फीमेल जेंडर के साथ बिलोंग करता है। बार बार मैं आप लोग को समझा रही हूँ कि यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटीज़ ऐसा नहीं है कि किसी एक जेंडर के साथ हो, ये या तो मेल जेंडर के साथ भी हो सकता है या फिर फीमेल जेंडर के साथ भी हो सकता है। तो जिस भी स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो अपने क्लासरूम में फ्रीली स्पीक कर सके, फ्रीली किसी आइडिया को जो है वो डिनोट कर सके, तब वो स्टूडेंट बोलता है कि उसके साथ जो है जेंडर इनइक्वालिटीज़ हो रही है, लिंग पक्षपात, जेंडर बियास हो रहा है। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है स्कोल्डिंग की, डांट फटकार। स्कोल्डिंग मतलब अगर हम लोग हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है डांट, जो हमारे अक्सर टीचर जो है स्टूडेंट को देते हैं किसी भी जो है इशू पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि जनरली यहाँ पे अक्सर हम लोग को क्लासरूम में देखने को मिलता है कि जो भी मेल जेंडर होते हैं, अगर वो कोई फाइटिंग कर ले या फिर कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट करे जो कि फेवरेबल ना हो स्कूल के लिए और क्लासरूम के लिए, तो वहाँ पे उनको स्कोल्ड किया जाता है। और बहुत सारी ऐसी फीमेल होती हैं जो ऐसे इशू और ऐसे क्रिटिकल इशू को जो है वो भी लाती हैं क्लासरूम के लिए जो कि फेवरेबल नहीं होते हैं अदर स्टूडेंट के लिए और क्लासरूम इन्वायरमेंट के लिए, तो वहाँ पे उनको जो है स्कोल्ड किया जाता है। लेकिन ये अगर सिर्फ क्रिटिकल इशू अगर मेल जेंडर और फीमेल जेंडर दोनों ने किया हो, तब बराबर से हो उनको डांट फटकार टीचर्स को लगानी चाहिए। अगर यहाँ पे जो है किसी जेंडर को, अगर वो मेल है, अगर उसको ज़्यादा डांट फटकार लगती है सेम इश्यूज़ के लिए और जो फीमेल जेंडर है उसको कम स्कोल्ड किया जाता है, तब वहाँ पे मेल स्टूडेंट बोलता है कि उसके साथ जेंडर इनइक्वालिटीज़ हो रही है।
उसके साथ पार्शियलिटी हो रही है, क्योंकि वही सेम इशू, सेम कंडीशन जो है फीमेल ने जेंडर या गर्ल्स ने भी क्रिएट किया था, तो उनको डांट नहीं पड़ी। लेकिन अगर मेल जेंडर बॉयज़ ने वो गलती की तो उनको ज़्यादा डांट फटकार पड़ रही है। तो ये हो गई बात स्कोल्डिंग की। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लास ड्यूटीज़। आइए इसको समझते हैं हम लोग कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास ड्यूटीज़। जो बेसिकली हम लोग क्लास में जो ड्यूटीज़ जो हैं बॉयज़ और गर्ल्स को या फिर स्टूडेंट को जो प्रोवाइड होती हैं कि इस स्टूडेंट का क्लासरूम में ये ड्यूटी है, इस स्टूडेंट का ये ड्यूटीज़ है, तो वहाँ पे जो है लिंग पक्षपात कैसे होता है, वहाँ पे हम लोग आइए समझते हैं कि कैसे जेंडर इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है। मान लीजिए हमारा जो स्कूल का स्टीरियोटाइप है, जो हमारा स्कूल सिस्टम का स्टीरियोटाइप है वो कैसा है? स्कूल का जो रूढ़िवादी धारणा है, जो रूढ़िवादी सोच है हमारे क्लासरूम की, हमारे स्कूल की, वो क्या है बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में पहले आइए यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वहाँ पे लिंग पक्षपात, डिस्क्रिमिनेशन, पार्शियलिटी मेल और फीमेल जेंडर पे कैसे हो रही है। तो आइए हमारे जो स्कूल का रूढ़िवादी सोच है, हमारे क्लासरूम का, हमारे टीचर का जो रूढ़िवादी सोच है वो क्या है कि जो वो उनका परसेप्शन है कि जो बॉयज़ स्टूडेंट होते हैं वो जो है डिफ़िकल्ट काम करेंगे, डिफ़िकल्ट वर्क करेंगे और आउटसाइडर वर्क करेंगे या फिर बल्कि वर्क करेंगे। ऐसा हमारे क्लासरूम के टीचर का और स्कूल के मेंबर का जो है ऐसा परसेप्शन होता है कि जो बॉयज़ होते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, इसलिए उनको जो है क्लासरूम की ड्यूटीज़ जो भी डिफ़िकल्ट हैं या फिर बल्कि हैं वो ड्यूटीज़ उनको दिया जाए। जबकि जो गर्ल्स होती हैं वो फिजिकली वीक होती हैं तो उनको जो है लाइटर वर्क दिया जाए और उनको ये समझाता जाता है कि वो बहुत ही नीट और क्लीन होती हैं, वो जो है साफ़ सफाई का काम जो है बहुत अच्छे से कर लेती हैं। तो ऐसा हमारे स्कूल सिस्टम का, हमारे क्लासरूम का परसेप्शन होता है। तो वो इसी हिसाब से जो है बॉयज़ एंड गर्ल स्टूडेंट पे जो है ड्यूटीज़ का जो है डिवाइडेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो है मेल जेंडर और फीमेल जेंडर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटीज़, लिंग पक्षपात जो है देखने को मिलता है। अब बात आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम्पल ऑफ द जेंडर व्हेन टीचेस अ लेसन। अब इसमें जो है कैसे हम लोग को लिंग पक्षपात, जेंडर बियास या जेंडर इनइक्वालिटीज, लिंग असमानता कैसे देखने को मिलती है। क्या है? एग्जाम्पल ऑफ जेंडर व्हेन टीचर्स अ लेसन। इससे जो है हम लोग कैसे समझेंगे कि अब जो टीचर होता है क्लासरूम के अंदर जो भी वो पढ़ाता है, स्टडी कराता है हमारे स्टूडेंट को, वहाँ पे जो है कैसे जेंडर इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है। तो आइए इसको जो है हम लोग समझते हैं कि जब कोई भी टीचर जो है बच्चे को, स्टूडेंट को टीच कराता है, पढ़ाता है कोई भी एक लेसन, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं जिनका ये होता है कि एग्ज़ाम्पल देने से जो है बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। तो बात यहाँ मेन आके रुकती है एग्ज़ाम्पल पे कि जब टीचर जो है बच्चों को टीच करते हैं, लेसन पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे वो किस जेंडर का ज़्यादा एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो जो है जेंडर, जिस जेंडर का, या तो वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जिस भी जेंडर का या तो मेल या फीमेल जेंडर का वो ज़्यादा एग्जाम्पल जो है प्रोवाइड करते हैं, देते हैं स्टूडेंट्स को है लेसन समझाने के लिए, तो वहाँ पे जो सेकंड जेंडर होता है
वो कहता है कि जो टीचर्स हैं वो सिर्फ या तो मेल जेंडर का जो है एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हैं या फिर फीमेल जेंडर का जो है प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो है जेंडर ब्यास या लिंग पक्षपात या फिर लिंग असमानता हम लोग को देखने को मिलती है। वहाँ पे जो है जेंडर का जो एग्ज़ाम्पल है, टीचर्स को जो है सिर्फ एक ही जेंडर का एग्ज़ाम्पल नहीं देना चाहिए जब लेसन वो पढ़ाते हैं, बल्कि इक्वली जो है उनको दोनों जेंडर का एग्ज़ाम्पल बारी बारी करके देना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था जो है जेंडर इनइक्वालिटीज़ एंड स्कूलिंग, और जो हमारे स्कूल का बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में स्टीरियोटाइप्स है, रूढ़िवादी सोच है, जिसके हिसाब से वो अपना परसेप्शन देते हैं, अपना जो है अपना थॉट देते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जेंडर इनइक्वालिटीज़ टॉपिक या फिर जेंडर बियास जिसको हम कह सकते हैं या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।